हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्त? पिछले क्लासेस से हमने समझे थे कि कैसे हम ग्राउंड वाटर के अंदर से पानी को निकाल सकते हैं, वाटर को निकाल सकते हैं दोस्त। उसके लिए हमने बहुत तरह के इसी तरह से एक टेबल बना के समझा था, प्रोसेस समझा था। लेकिन अगर एक्चुअली बात बोले दोस्तों, तो एक्चुअली जो भी यह चैप्टर पढ़ना, वाटर ट्रीटमेंट मेरे भाई समझने की कोशिश करना दोस्त। हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो भी इस चैप्टर में आपको वाटर ट्रीटमेंट पढ़ने हैं दोस्तों, वह अगर बेसिकली बात बोले तो यही इतना प्रोसेस पढ़ना है। अगर आप इस टेबल को यहाँ पर समझ जाते हो तो आपको यह चैप्टर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछ और टॉपिक समझाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जामों व्यू से। फिलहाल मेरे भाई इस चैप्टर में यही टॉपिक समझने हैं और आपको कुछ नहीं समझना है दोस्तों। यकीन मानो मजा आएगा मेरे भाई। यह हम समझते हैं, देखिए जब आप कॉपी में इस तरह से टेबल देखेंगे मेरे भाई, तो इस चैप्टर का पूरा सारांश आपके माइंड में घुस जाएगा, और सारांश घुस जाएगा तो आपका दिमाग फ्यूज चल जाएगी। ठीक है दोस्त, देखो सारांश क्या है मेरे भाई, समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी वाटर किसी भी सोर्स से निकलता है सर, चाहे रिवर से निकले, चाहे वह चापाकल से निकले, चाहे वह ग्राउंड से नीचे निकले, चाहे वह ग्राउंड के ऊपर निकले। मतलब पानी जितने भी तरह के अवेलेबल हैं पृथ्वी पे मेरे भाई, वह सभी के सभी वाटर एक रॉ फॉर्म में होते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते हैं सर। अब रॉ वाटर को क्या करते हैं मेरे भाई, कलेक्ट किए, टैंक में जमा किए, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिए। तो ये सभी के सभी एक ट्रीटमेंट प्लांट में काम हो रहा है मेरे भाई, सभी के सभी ट्रीटमेंट प्लांट में ही काम हो रहे हैं। रॉ वाटर को प्लेन सेडिमेंटेशन किया गया सर, उसके बाद मेरे भाई फिर सेडिमेंटेशन किया गया, उसमें कोगुलेंट ऐड करके सर। अब कोगुलेंट क्या है, सेडिमेंटेशन क्या, हम समझेंगे। फिलहाल एक बार रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिल्ट्रेशन किया गया, उसके बाद डिस्निफिकेंट किए गए, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपको कम्युनिटी में। यानी 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसेस के अंतर्गत आपके वाटर जो भी सोर्सेस में अवेलेबल है उसको फिल्टर करके आपको इस लायक वो वाटर को बना देते हैं दोस्त कि आप यूज कर सको। अब फिगर को ड्रा कीजिए, मारते हैं। चलिए, यानी 7 प्रोसेस के अंतर्गत आपको वाटर को पहुंचा दिया जाता है आपके घर में, आपको लायक आप जिस तरह से इसको यूज कर सकते हो। चलिए, रॉ वाटर तो सर इनमें सारा का सारा इम्प्योरिटी है, सोर्स से निकलता है, बात खत्म। प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करें सर, तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जो भी आपके पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल है सर, वह सस्पेंड कर जाते हैं। कहाँ सर? तो जो भी आपके टैंक है, जो इस टैंक में वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके पेंदी में, उसके नीचे, या जो मेरे भाई सस्पेंडेड पार्टिकल है वो बैठ जाते हैं। हम फिलहाल समझेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल के बारे में, अभी इतना इंटरव्यू जा लेते, एक एक करके टॉपिक सुनेंगे। उसके बाद सस्पेंडेड एडेड कोगुलेंट मींस सस्पेंडेड जो भी पार्टिकल नीचे है पेंदी में, उनको कोगुलेंट ऐड कर दिया जाता है सर। कोगुलेंट मिला दिया जाता है ताकि वो उस टैंक में बैठे रहें या आसानी से बाहर निकल जाए सर। कोगुलेंट क्या होता है मेरे भाई? कोगुलेंट एक तरह के केमिकल एजेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट एजेंट होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट करने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। जैसे कोगुलेंट को आप जिस पर्पज से, जिस टाइप का कोगुलेंट यूज कर रहे हैं वह काम करता है। यानी यह बहुत तरह के मार्केट में कोगुलेंट अवेलेबल है, केमिकल एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपको मेरे भाई बेकिंग सोडा का नाम सुने होंगे, ये सभी के सभी सॉप हो गए, मतलब एक तरह के या रिएक्शन में काम करते हैं। जैसे जिस पर्पज से इसको यूज कर रहे हो, जैसे सीमेंट में यूज किया जाता है सर, तो सीमेंट में अगर इंग्रेडिएंट यूज करेंगे सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए, तो उसमें मिलने के बाद वो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। वाटर में यूज, अगर हम मार्केट में, यकीन मानो ऐसे ऐसे केमिकल एजेंट आते हैं जिसको मिलाने के बाद वाटर चीनी शुगर की तरह मीठा हो जाएगा, और एक ऐसे भी आते हैं जिनको मिलाने के बाद नमकीन से भी खत्म हो जाएगा, खारा पानी हो जाएगा। तो यही कोगुलेंट है। उसके बाद मेरे भाई सेडिमेंटेशन, कोगुलेंट में जब हम एक प्रोसेस करेंगे सर,
तो इसमें कोलाइडल इम्प्यूरिटी मिलेंगे। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो डिजोल्व इम्प्यूरिटी मिलेंगे। यानी फिल्ट्रेशन में डिजोल्व इम्प्यूरिटी क्या होता है सर, तो वैसे इम्प्यूरिटी जो घुल जाए, जो डिजोल्व हो जाए वाटर में, जो कि आपको हानि ना पहुंचाए। उसके बाद डिसइंफिकेंट में किलिंग ऑफ पैथागोन एक ऐसा हार्मफुल बैक्टीरिया होता है दोस्तों जो आपकी जान भी ले सकता है। जैसे सर इससे कैंसर भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकती है। जो भी आपका हार्ट एयर बबल्स होते हैं हार्ट में सर, वो उसको छिद्र को बंद कर देता है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। यह पैथागोन का काम है। एक एक करके हम समझेंगे। मानिए तो एक एक करके नहीं, एक एक जो भी यह टॉपिक है सभी के सभी आपको एक एक चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन आपके नहीं बीटेक के सिलेबस में। उसके बाद मेरे भाई हम जो भी यह वाटर को ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी बात करें सर तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहाँ सर, जो भी आप पर्पस से इस वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, ये पर्पस यानी एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं या पीने के लिए यूज कर रहे हैं या डोमेस्टिक पर्पस से यूज कर रहे हैं सर, जिस पर्पस से इस वाटर को ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर्पस को पूरा किया जाता है, वाटर को भेजा जाता है कहाँ, तो कम्युनिकेटर के लिए। अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यह जो भी रॉ वाटर है सर, रॉ वाटर ऐसे वाटर होते हैं जो भी सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं, जितने तरह के वाटर के सोर्स है सर वह सभी के सभी रॉ वाटर कहलाते हैं। यानी कि सोर्स ऑफ वाटर में बहुत तरह की इम्प्यूरिटियां मिली रहती है। कुछ इम्प्यूरिटियां आपके लिए फायदायक है, कुछ इम्प्यूरिटियां आपके लिए लाभदायक हानिकारक भी है, यानी यूजफुल और नॉन यूजफुल भी है हमारे हेल्थ के लिए। यही रॉ वाटर की कहानी थी। अगर आगे हम जानने की कोशिश करें सर, यह प्लेन सेडिमेंटेशन, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होते हैं, पेंदी में इम्प्यूरिटियां बैठ जाती हैं सर। यानी बैठने के पीछे रीजन है यह किसकी वजह। अरे यार ये बताए, तुम पढ़ते हो तो किस लिए, एक जॉब के लिए या अच्छे इंसान के लिए या माता पिता के प्रेशर से, यानी किसी न किसी रीजन से तुम पढ़ते हो मेरे भाई। यह जब भी सस्पेंडेड पार्टिकल पेंडिंग में बैठते हैं तो रीजन है, यह रीजन ये होता है सर कि वह खुद की ग्रेविटी फोर्स के कारण यह नीचे बढ़ जाते हैं। ग्रेविटी फोर्स का क्या लक्षण है, ग्रेविटी फोर्स का यह लक्षण है कि वह किसी भी बल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसमें अट्रैक्शन पावर होता है। तो यही प्लेन सेडिमेंटेशन के साथ कहानी होता है सर कि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है वह सेल्फ ग्रेविटी फोर्स के कारण पानी के अंदर बैठ जाते हैं। और पानी के अंदर बैठ जाते हैं तो वह क्या करते हैं, जो भी वाटर का टैंक है मेरे भाई, ये वाटर का टैंक है या वाटर का पाइप है या टैंक है, इसके नीचे अगर बैठ जाएगा सर तो यह जो भी वाटर जिस वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहे थे उनको तो ये अपोज करेंगे, यानी इनको रोकने की काम करेंगे। हाँ सर, रोकने की काम तो करेंगे, उसके साथ साथ मेरे भाई सस्पेंडेड पार्टिकल यहाँ पर जो भी ग्रेविटी फोर्स लगेंगे सर, दो वस्तु का लगेगा सर, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल जो बैठ रहा है उसका भी ग्रेविटी फोर्स होगा, वाटर जो फ्लो कर रहा है उसका भी ग्रेविटी फोर्स होगा। क्योंकि ग्रेविटी फोर्स का लक्षण ही है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे गैस फॉर्म में हो, वह अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। भले कोई अट्रैक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसमें ज्यादा शक्ति होता है। जैसे आप जो है किसी गर्ल्स के प्रति अट्रैक्ट होते हो तो कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके पास सक्षम है, जो एबिलिटी है, जो नहीं अट्रैक्ट हो पाता, कोई ऐसा भी है जो उसके पीछे पागल हो जाता है। रीजन ये है, मतलब आपके पास कैपेसिटी कितना है। तो मेरे भाई वाटर की कैपेसिटी, वाटर का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटियां यानी इम्प्यूरिटी का जो भी मेरे भाई ग्रेविटी फोर्स है, वह वाटर के ग्रेविटी फोर्स से सस्पेंडेड इम्प्यूरिटियां का ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता है। इसी कारण से सस्पेंडेड पार्टिकल मेरे भाई पेंदी के अंदर बैठ जाते हैं और वाटर का जो है वो फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी फोर्स कम है। अगर हम रीजन जानने की कोशिश करें सर कि यह पेंदी के नीचे बैठ जाता है तो सारे के सारे माध्यम जो होते हैं ब्लॉक कर देते हैं। जो भी वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा था वह वेलोसिटी को रेजिस्ट करने लगते हैं, अपोज करने लगते हैं और रोकने लगते हैं। यानी वह वाटर को प्रॉपरली पास नहीं होने देते हैं मेरे भाई, प्रॉपरली वह पास नहीं होने देते हैं। और इसके साथ साथ वह मेरे भाई कलर बोले तो
टेस्ट बोले तो सब में इम्पैक्ट डालने लगते हैं, इफेक्ट डालने लगते हैं सर। इसीलिए नेक्स्ट प्रोसेस किया जाता है सेडिमेंटेशन कोगुलेशन, यानी इसमें कोलाइडल पार्टिकल बनते हैं, यानी यह जो भी सस्पेंडेड नीचे पेंदी के अंदर बैठे हुए पार्टिकल है दोस्तों, उनमें केमिकल इंग्रेडिएंट को ऐड करके उनको इस फॉर्म में बनाया जाता है कि वह वाटर की वेलोसिटी को न रजिस्ट करे और उस साथ साथ वाटर के टेस्ट, कलर, ये सभी के सभी को बरकरार रखे। यह इसमें कोलाइडल इम्प्योरिटी बन जाता है। उसके बाद जब यह सही के सही प्रोसेस हो जाता है मेरे भाई, सभी प्रोसेस डन हो गए हैं, तो उसके बाद हम फिल्ट्रेशन करेंगे। इसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटियां किया जाता है, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटी किया जाता है, यानी जो इम्प्योरिटी चाहते हैं कि हम वाटर के साथ घुल जाए और वह इम्प्योरिटी घुलना चाहते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हो, हमारे लिए हानिकारक नहीं हो, तो वैसे इम्प्योरिटी को यदि घुल गए सर, तो यही फिल्ट्रेशन प्रोसेस में काम किया जाता है। उसके बाद डिस्निफिकेंट किया जाता है। अगर फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे मेरे भाई घुलना चाहे तो हार्मफुल भी घुल सकते हैं, और मतलब हमारे लिए जो लाभदायक है, जो हानिकारक है, वो भी घुलना चाहे तो सभी के सभी घुल जाते हैं। अगर मेरे भाई ऐसे वाटर फिल्ट्रेट करने के बाद अगर उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया अवेलेबल है जो हमारे जिंदगी के लिए नुकसानदायक है, किडनी